तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं तो अनेकों अनेकों को प्रणाम किया, बहुतों को प्रणाम किया, बानर भालुओं को प्रणाम किया, ऋषियों को प्रणाम किया, मुनियों को प्रणाम किया, देवों को प्रणाम किया, गिलहरियों को, पशु पक्षियों को प्रणाम किया, साधुओं को प्रणाम किया, असाधु को भी प्रणाम किया। यहाँ अपनी सुंदर लेखनी चलाते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, संतों को प्रणाम करते हुए लिखते हैं, कहते हैं, बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं को। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। कहते हैं, तुलसीदास जी यह कहना चाह रहे हैं कि बंदहु संत समान चित, मैं सर्वप्रथम संतों को भी प्रणाम करता हूँ। अपनी लेखनी चलाते हुए वो कह रहे हैं कि मैं संतों को प्रणाम कर रहा हूँ। कौन से संतों को? उन संतों को जिनके मन में, जिनके चित्त में हमेशा शत्रु और मित्र समान रूप से ही रहते हैं, जिनके लिए शत्रु भी सम है और मित्र भी सम है। बोले किस प्रकार से? बोले अंजलिगत शुभ सुमन जिमि। जिस प्रकार से कोई फूल तोड़े, कोई पुष्प तोड़े तो तोड़ने वाले का हाथ भी सुगंधित होता है, और यदि कोई उस फूल को तोड़ करके दूसरे के हाथ में रख दे तो तोड़ने वाले का हाथ भी सुगंधित होता है, और रखने वाले का, उस पुष्प को, उस फूल को हाथ में रखने से रखने वाले का भी हाथ सुगंधित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत होते हैं, उनके लिए शत्रु भी समान है और मित्र भी समान है। वो सबके लिए ठीक उसी पुष्प के समान सुगंध देते हैं, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो, सबका हित वो इसी प्रकार से करते हैं। वो शत्रु के लिए भी पुष्प के समान महकते हैं और मित्र के लिए भी पुष्प के समान ही महकते हैं, ठीक इसी प्रकार से। और फिर कहना चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सरेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। राम चरण रति देव। बोले संत का सरल बड़ा, संत का जो स्वभाव होता है ना वो बड़ा सरल होता है, और संत का जो हृदय होता है ना वो भी बहुत सरल और सुगम होता है। ऐसा जानकर, ऐसा समझकर मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। वो मुझ पर इतनी कृपा करें, वो मुझ पर इतनी प्रीति करें कि मेरी प्रीति राम चरण रति देव, उनकी कृपा से मुझे राम जी के चरणों में प्रीति मिल जाए। देखिए, अगर कोई छोटी सी या किसी भी प्रकार की कोई रचना करता है ना तो उसके अंदर अहम आ जाता है, लेकिन रामचरितमानस की इतनी सुंदर रचना करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं संतों को प्रणाम कर रहा हूँ, उन संतों को जिनका मन सदा सर्वदा सम रूप से शत्रु और मित्र के साथ रहता है, और वो मुझे बालक समझ के मैंने जो अनुनय विनय किया है, जो प्रणाम किया है, इसको बालक के, जैसे कहते हैं तोतली भाषा में जब बालक अपने माता पिता से कुछ कहता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मीठा लगता है। उसकी बात अच्छी हो ना हो तो भी, अभी उसको गलत सही का तो कुछ पता होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ अच्छा सही कुछ भी कह रहा है तो अच्छा ही लगता है। माता पिता उसे दुलार कर ही लेते हैं, उसे प्रेम करने ही लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे बालक समझ करके, मेरी विनय को, मेरे अनुनय को संत बालक के समान समझ करके मुझ पर कृपा करें, इतनी कृपा करें, ऐसी कृपा करें कि राम जी के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए।